तहसील विधिक सेवा समिति कसरावत की ओर से ग्राम पंचायत सहायता के शालीवाहन में महिला सशक्तिकरण को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष श्री विवेक जैन द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं इसकी शुरुआत अपने परिवार से करें, अपने पुत्रों को सही संस्कार सिखाए, महिलाओं का आदर करना सिखाए, पति द्वारा अनैतिक अवैध तरीके से कमाए पैसे को स्वीकार न करें। यदि महिलाएं अनैतिक कमाई के पैसे से परिवार चलाने से इनकार कर दे तो समाज में भ्रष्टाचार नहीं होगा। वहीं न्यायाधीश श्री राकेश भिड़े द्वारा महिला अधिकारों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पैरा लीगल वॉलंटियर आकिल खान, कीर्ति केवट, अभिभाषक कुणाल दुबे, जितेंद्र पटेल, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी अवासे ने भी महिला सशक्तिकरण पर उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान पाठक संजय शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आभार पैरा लीगल वॉलंटियर आकिल खान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सहायता सरपंच लोकेंद्र पटेल, रंजना चौहान, एडीपीओ हरि सिंह पांडर, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी थाना प्रभारी पुष्पकरण मुवेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में कैनोइंग खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली कीर्ति केवट को सम्मानित किया गया एवं उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि मेरा तो हर जगह सम्मानित किया जाता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया के बाहर, इंडिया में, पर गांव में मुझे पहली बार मतलब इतना सब कुछ मिल रहा है। तो मैं सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे ही गाँव में मेरे मतलब परिवार के सामने मुझे सम्मानित किया जाए। तो बाहर तो होती रहती हूँ और बाकी मेरा कोई होता नहीं वहाँ पे अपना, लेकिन यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे गांव के सभी है। तो मैं शर्मा सर को स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना समझा और किया। मैं चाहती हूँ कि आगे भी छोटे मोटे प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाए। मैं और होप रखती हूँ कि मुझे प्लीज़ छोटे मोटे ही प्रोग्राम में बुलाया जाए। बड़े बड़े तो मैं सीएम वगैरह के साथ मिलती रहती हूँ, मेरी मीटिंग्स होती रहती है, पर मैं छोटे मोटे में होने में ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच। और रही बात मेरे स्ट्रगल की, तो बहुत लंबी कहानी है। मैं भी छोटे से गांव से थी, कैसे कैसे मैंने स्विमिंग करी, सर की क्लास स्कूल्स में ही मैंने पढ़ाई करी। तो मैं स्विमिंग करती थी पहले नर्मदा के घाट पे, नारियल वारियल पकड़ती थी, सीधी बात है, मैं सभी जानते ही है। तो वहीं से शुरुआत हुई मेरी। तो मेरा एक था कि नहीं, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझसे स्टडी नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि कुछ और अलग करूँ। अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, थोड़े बहुत पहचानेंगे, बाद में घर वाले मेरी शादी कर देंगे। तो मैंने कहा मुझे एक ऐसा नाम करना है, कुछ ऐसा अचीव करना है कि मुझे सब लोग पहचाने। सबसे पहली बात, मैं आज गूगल पे देखो तो मेरा पूरा गूगल पे डाटा आ जाता है, कीर्ति केवट के नाम से गांव का नाम आ जाता है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और रही बात स्ट्रगल की, तो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है। आने वाले टाइम में नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है नर की, जो उचित सम्मान मिले जरा में नभ के फूल खिले। महिला अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। महिला क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आज जैसे सभी लोगों ने बताया, मेरी काम जी है, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी है, वो भी महिला है, हमारी कीर्ति जी है, और भी बहुत सारी महिलाएं हुई है। क्यों ना इन्हीं की तरह हमारे नावदा टोड़ी, हमारे कसरावत तहसील से भी कोई महिला और निकले और अपना नाम रोशन करे। बाकी मैं बताना चाहूँगी कि महिलाओं की जो जननी होती है, माँ जो होती है पैदा करने वाली, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और आज अत्यंत हर्ष का और सौभाग्य का विषय है कि आज जननी भी हमारे बीच में मौजूद है और जन्मभूमि का भी आज जन्मदिन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आज है और आज ही के दिन हम महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो ये दोहा मुझे बड़ा उपयुक्त लगा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरियसी। तो मैं इस भूमि को और जननी को दोनों को नमन कर अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूं। हमें ये जान लेना होगा कि क्या महिलाएं सशक्त नहीं हैं, जो उन्हें सशक्त करने की आवश्यकता है। जो महिला संसार का सृजन करती है, जो पुरुषों को जन्म देती है, पालती है, अपनी गोद में खिलाती है, तो उससे उत्पन्न होने वाले पुरुष कैसे सशक्त हो सकते हैं। तो आप लोग सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने की। आपके अधिकारों के विषय में काफी कुछ बोला जा चुका है, काफी कुछ बताया जा चुका है। इसके अलावा भी समय समय पर आपके अधिकारों के बारे में, आपके प्रति कानूनों के बारे में आपको जानकारी
दी जाती रही है, तो क्यों ना आज थोड़ा सा कर्तव्यों के बारे में भी बात कर ली जाए। जैसे कि मंच से बार बार बोला गया और सशक्त महिलाओं के उदाहरण दिए गए कि हमारी राष्ट्रपति जी एक महिला है, इंदिरा गांधी जी के रूप में हमने महिला प्रधानमंत्री भी देखी, कल्पना चावला का आपको एग्जाम्पल दिया गया, मैरी कॉम का एग्जाम्पल दिया गया, और हमारी बहन कीर्ति केवट एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हर कोई हमारे बीच मौजूद है हमारे तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक जैन साहब, राकेश भिड़े साहब, सम्मानीय मंच। आज ये जो कार्यक्रम है वो महिला सशक्तिकरण के अलावा तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से भी आयोजित किया गया है और उसी की तरफ से मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आज जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी स्थापना दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही बताना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण की जो बात हो रही है तो हमारा देश जो है वो शुरू से ही महिला को शक्ति के रूप में पूजता आया है और शायद विश्व में पहला देश होगा जहाँ पर नारी को शक्ति के रूप में माना गया है या पूजा गया है। तो और आज उदाहरण है कि अगर हमारे देश की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो भी महिला ही है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो महिलाओं के लिए कोई यहाँ पर सम्मान में कोई कमी नहीं है, हर बार महिलाओं का सम्मान या पूजा की गई है। लेकिन जिस बात को देखा गया है कि जहाँ हम अपने अधिकारों के प्रति पीछे रह जाते हैं वो मूल सिद्धांत होता है शिक्षा का। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें अपने अधिकारों की जानकारी। कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।